मध्य प्रदेश को दूध उत्पादन में नंबर 1 बनाने के लिए प्रदेश के 70 से ज्यादा विश्वविद्यालय में वेटरनरी की पढ़ाई कराई जाएगी। यह बात सीएम मोहन यादव ने रोजगार आधारित शिक्षा की राष्ट्रीय कार्यशाला में कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। अब हम इससे पहले स्थान पर आने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे पास 6 करोड़ से अधिक पशुधन है। इसके लिए हमें ज्यादा वेटरनरी विशेषज्ञों की जरूरत है। यह जरूरत सिर्फ एक कॉलेज से पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए प्रदेश के सभी कॉलेजों में वेटरनरी से जुड़ी शिक्षा शुरू की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही। वे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में विकसित भारत 2047 अंतर्गत रोजगार आधारित शिक्षा पर बुधवार को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूं। हमने कुछ और नए कदम बढ़ाने की तरफ संकल्प लिया है। हमने कहा कि जब हमने अपने दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य है और ऐसे में हमारे दूध उत्पादन के आधार पर हम नंबर 1 पे जाना चाहते हैं कि इस राज्य के अंदर के पशुपालकों को भी उतना मदद मिले। तो जब हम देश में नंबर 1 बनना चाहते हैं, जब 6 करोड़ से ज्यादा पशुधन हमारे यहाँ है, ऐसे में केवल एक वेटरनरी कॉलेज से डॉक्टर कैसे उसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए ये कोर्स भी सारे विश्वविद्यालय में खुलना चाहिए। उस केवल पशुधन की बात नहीं करें, मत्स्य उत्पादन में भी मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान का 1 नहीं 3 संकल्प हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपने यहाँ एरिगेटेड एरिया भी जब बढ़ रहा है, सब प्रकार की व्यवस्थाओं पे हमने ध्यान दिया है। तो मत्स्य उत्पादन से लगा करके पशुपालन तक और पशुपालन से लगा करके और भी इसी प्रकार के नए नए सारे सेक्टर में जाने की आवश्यकता है। ये बात सही है। एआई के जमाने से थोड़ा सा लोगों को डर लगता है, मैं कहता हूं कि डरने की बात कम है। याद करो कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में 70 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। हमने अपने सभी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर का नाम बदलकर कुलगुरु कर दिया। इस पहल को देश में स्वीकारता मिल रही है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी हमारा अनुसरण किया है और वहाँ भी वाइस चांसलर का नाम बदलकर कुलगुरु कर दिया गया है। गुरु की बात करी तो गुरु से हमारा वो नाता उस प्रकार से जोड़ा गया जिसके कारण से कहा गया कि विश्व गुरु भारत था तो विश्व गुरु हम किसी को गुरु शिष्य के नाते से देखने नहीं जा रहे। विश्व गुरु मतलब वही बात जिसके आधार पर जाना जाता है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने वाले व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं। जो हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाशमय कर दे उसी को गुरु कहते हैं। इसलिए हमने वाइस चांसलर का नाम बदल करके कुलगुरु करने का प्रयास किया। ये हमारे अपने उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थान में। और मुझे आनंद तो तब आया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे लोगों ने भी हमारे वहाँ का नाम भी बदल गया। तो ये अब अपनी यात्रा कहाँ से कहाँ जा रही है। अपनी मध्य प्रदेश से दिल्ली की तरफ ये यात्रा से आखिरकार वो सब प्रकाश दिया जिसकी आवश्यकता है। मैं महामहिम को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपकी मौजूदगी में निर्णय हुआ और यहाँ फलीभूत हुआ और आगे तक चलता गया। उसका जो आनंद दिख रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि विकसित भारत की दिशा में सबसे बड़ा कदम है युवाओं को रोजगार से जुड़ी शिक्षा देना है। आज उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला जो रोजगार आधारित कोर्स के बारे में दिन भर अलग अलग प्रकार के विद्वानों को ला करके अलग अलग संस्थानों के साथ प्राइवेट और निजी सभी सरकारी सभी विश्वविद्यालय के कुलगुरु सब मिलकर के इस पे चर्चा भी करेंगे। मध्य प्रदेश वो राज्य जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया था और कई प्रकार के संकायों को बाकी विश्वविद्यालय में भी खोल करके सरकारी स्तर पर भी ये देश में नंबर 1 का हमारा राज्य है जो उच्च शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को वो सारे कोर्स उपलब्ध करा रहा है जिसमें रोजगार परक कई सारे अवसर होते हैं। मुझे इस बात का आनंद भी है कि हाँ आज ये जब हम कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा विभाग और सरकार समर्थ है। वो दिए गए सुझावों के आधार पर ठोस निर्णय करेंगे। मेरी अपनी ओर से माननीय शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार इस अवसर पर अभी हमारे बीच में से गए माननीय महामहिम माननीय मंगूभाई पटेल साहब, माननीय SCS अनुपम राजन जी और सारे मित्रों को बधाई। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुल सचिव प्राचार्य प्रबुद्धजन, शिक्षाविद और विषय विशेषज्ञ शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज भोपाल।